हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के केमिस्ट्री का 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 6 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखते हैं, आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में देने के लिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है। तो दोस्तों, हैलोजन समूह है जो 17 में, है ना, 17 वर्ग में होते हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, 17 वर्ग वाले तत्वों को हैलोजन समूह का सदस्य कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, इनका ऑप्शन है बोरॉन, ब्रोमीन, बेरिलियम, बेरियम। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन क्या है, हैलोजन समूह का सदस्य है, जिनका परमाणु संख्या 35 होता है। इनका परमाणु भार लगभग 80 होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2 नंबर देखिएगा। 2 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किस ओर अधातु स्थित होती है। आपको बताना है कि आवर्त सारणी में वो कौन, है ना, कौन सा साइड में अधातु स्थित होते हैं। तो दोस्तों, उसमें एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, उसमें, है ना, बाईं ओर होता है जो धातु होता है और दाईं ओर होता है जो अधातु होता है। यानी कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाईं ओर। ठीक है, जो कि धातु की संख्या 91 होता है, अधातु 20 होता है और उपधातु की संख्या 7 होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन कि किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर कोष की संख्या क्या होता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन रहता है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे कोषों की संख्या समान रहेगा, यानी कि आप इनका बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। समान कहने का मतलब हुआ ये अपरिवर्तित होता है, अस्थिर रहता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। आपको बताना है कि एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है। 2, 8, 18, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें 18 होता है एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है। आपको बताना है कि षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है, जो कि षष्ठम बोले तो छठा आवर्त में, उसमें तत्वों की संख्या 32 होता है। इनको ध्यान रखिएगा। ये 2 है दोस्तों, ये है जो पहले आवर्त में होता है, 8 है जो दूसरा और तीसरा आवर्त में होता है ना। तत्वों की संख्या 18 है जो चौथा और 5वां आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 32, है ना। इनको ध्यान रखिएगा, छठा आवर्त में 32 तत्व होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 15 है तो उसकी संयोजकता निम्न में से क्या होगा। तो दोस्तों, 15 कहने का मतलब वो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 5, जो कि 12वीं कक्ष में 5 आया, यानी कि 4 से बड़ा आ गया। अगर जो 4 तक ही रहता तो उनका संयोजकता वही कहलाता जो आता लास्ट में, 4 तक जो भी रहेगा, है ना। यहाँ पे 4 से अधिक आ गया है तो पहले आपको, है ना, 8 से इनको घटाना पड़ेगा, यानी कि 8 से 5 को घटाएंगे तो 3 आएगा। यानी आप बोल सकते हैं इनका, है ना, संयोजकता हो जाएगा जो 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है ऑप्शन बी। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 7 नंबर। आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर देखिए। आपसे पूछा गया 8 नंबर क्वेश्चन कि कोबाल्ट का परमाणु संख्या क्या है। आपको बताना है कोबाल्ट का परमाणु संख्या क्या होता है, 26, 27, 28, 29। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 होता है दोस्तों कोबाल्ट की परमाणु संख्या। इनको ध्यान रखिएगा आप। आइए जो दोस्तों 26 है, ये है जो, है ना, लोहा का परमाणु संख्या है। ये है जो 28 है, ये निकेल का होता है। 29 है जो कॉपर का परमाणु संख्या होता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया है 9 नंबर कि कैल्शियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में, है ना, किस वर्ग में है। आपको बताना है जो कैल्शियम है जिनका परमाणु संख्या 20 होता है, ये कौन से वर्ग में स्थित होते हैं, वही आपको बताना है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी, यानी वर्ग ये 2 में होते हैं कैल्शियम। इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 10 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोमियम का परमाणु भार
है ना। क्रोमियम का परमाणु भार क्या है, आपको बताना है कि क्रोमियम का परमाणु भार क्या होता है। 50, 51, 52, 53। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ये होता है जो, है ना, 52 होता है लगभग। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 11 नंबर। देखिएगा आपसे पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन कि संक्रमण तत्व, है ना, कहे जाते हैं। आपको बताना है किस ब्लॉक वाले तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, डी ब्लॉक वाले तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो है ना एस ब्लॉक के अंतर्गत में, है ना, वर्ग पहला और दूसरा आता है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जो भी मतलब है ना, इनको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे आप लोग। दोस्तों ये जो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं इसमें जो वर्गों की संख्या आता है ना, 13 से लेकर के 18 तक आता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, जो पी ब्लॉक के अंदर में आते हैं, इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 12 नंबर आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, है ना, किसी वर्ग के सभी तत्वों में समान होती है, क्या होता है समान, वही आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 13 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ग 16 के तत्वों को, है ना, वर्ग 16 के तत्वों को कहा जाता है। आपको बताना है कि वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं इनके ऑप्शन को। देखिएगा इनका ऑप्शन है दोस्तों, है ना, क्षार धातु, हैलोजन, है ना, चालकोजन, संक्रमण तत्व। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालकोजन बोलते हैं 16, है ना। इनको आप ध्यान रखेंगे, इनको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना, चालकोजन, यानी ऑप्शन सी। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा उससे पहले यहाँ पे दोस्तों क्षार धातु है, ये पहले वर्ग वाले तत्वों को बोलते हैं। हैलोजन है दोस्तों, ये 17 वर्ग वाले तत्वों को बोलते हैं। संक्रमण तत्व है दोस्तों, ये 3 से लेकर के, है ना, ध्यान रखिएगा, 3 से लेकर के 18 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 14 नंबर आपसे पूछा गया है कि दीर्घ आवर्त सारणी में, आपको बताना है कि दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातुएं रखी गई है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी ब्लॉक, है ना, पी ब्लॉक के तत्वों को। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 15 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो अधातु है। तो दोस्तों, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कार्बन है, जो क्या है, एक अधातु है जिनका परमाणु संख्या 6 होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 16 नंबर देखिएगा आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आपको बताना है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों जो आवर्त होता है वो 7 होता है, और वर्ग बोले तो समूह, उनका संख्या 18 होता है। यानी आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी 7 क्या होता है, आवर्त होता है। इनको ध्यान रखिएगा आप। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर देखिए आपसे पूछा गया है कि सल्फर के, है ना, सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आपको बताना है कि सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों इनका परमाणु संख्या होता है जो 16 होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका निकाल सकते हैं, 2, 8, 6 हो जाएगा। यानी कि इनका आंसर क्या हो जाएगा, इनको 72वें कक्ष में वही क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर देखिएगा आपसे पूछा गया 18 नंबर क्वेश्चन कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, है ना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। यहाँ पे अधातु का बात किया गया, इनको ध्यान रखिएगा, पारा, ब्रोमीन, लिथियम, सोडियम। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। यदि जो आपसे दोस्तों पूछा जाता है यहाँ पे धातु का सिर्फ बात करता है ना, कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, धातु पूछता तो वहाँ पे पारा हो जाता। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर देखिएगा आपसे पूछा गया है 19 नंबर कि सिलिकन एक है, सिलिकन एक है, क्या है, धातु, अधातु। जो कि दोस्तों जो सिलिकन है यह क्या है, एक उपधातु है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उपधातु। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर देखिएगा आपसे पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व है, सोडियम, रेडियम, है ना, आयरन, लेड। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
आयरन, इनका परमाणु संख्या बोले तो लोहा मतलब इन्हीं को बोलते हैं, जो कि इनका परमाणु संख्या 26 होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको पर एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।